हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हॉट ओवन है जिसको 220 वोल्ट की लाइन के साथ जो है वह कनेक्टेड किया जा रहा है, जिसमें दो रेजिस्टेंस लगे हैं कॉइल ए एंड बी, और प्रत्येक रेजिस्टेंस कॉइल का जो वैल्यू है वह 24 ओम रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि इसी रेजिस्टेंस को सबसे पहले अलग अलग, फिर सीरीज और फिर पैरेलल में जो है वह उपयोग किया जाता है। तो तीनों केस में जो उसका करंट का वैल्यू होगा वह क्या होगा, उसको हमको यहाँ पर निकालना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा गिवन क्वांटिटी है उसमें है V का वैल्यू है जो दिया हुआ है 220 वोल्ट, दूसरा जो है वह रेजिस्टेंस दिया है दोनों का वह है 24 ओम, जो सेम रेजिस्टेंस है A और B। तो पहला केस में कहता है कि जब जो रेजिस्टेंस हमारा है A और B है उसको अगर हम लोग अलग अलग कनेक्टेड करते हैं, मतलब सेपरेटली उसको हम लोग कनेक्टेड करते हैं, उस समय उस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा उसको हमको यहाँ पे लिख सकते हैं when each coil A और B connected separately, उस समय जो करंट होगा I इक्वल टू V बाय R। V तो जो है वह है 220 वोल्ट लाइन में जुड़ा है और रेजिस्टेंस प्रत्येक का जो है वह है 20। इसको जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.2 एम्प। मतलब जब दोनों रजिस्टर को हम अलग अलग सेपरेट करेंगे उस समय जो हमारा करंट आएगा वह 9.2 एम्पियर का आएगा। अब बोल रहा है दूसरा केस में जब इस दोनों रेजिस्टेंस ए और बी को, जिसका वैल्यू जो है 24 ओम, उसको अगर हम सीरीज में कंबाइन करते उस समय हमारा करंट कितना आता है। यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन कॉइल ए एंड बी कनेक्टेड इन सीरीज, उस केस में हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू आर ए प्लस आर। तो आर एस का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 24 प्लस 24, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। आर एस आ जाएगा वो आ जाएगा 40। अब इस समय जब हम करंट निकाल लेंगे आई इक्वल टू टी हो जाएगा V बाय आर एस। V जो है वो है 220 वोल्ट और आर एस जो है वो हमारा आया है वो है 40। जब इसको हम डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4.6। अब तीसरा नंबर में कह रहा है जब हम दोनों को ए और बी रेजिस्टेंस को जो है जब हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन द कॉइल ए एंड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, उस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आर पी, उसको हमको यहाँ पर निकालना। तो वह हो जाएगा 1 बाय आर पी इक्वल 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय आर पी इक्वल 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 24 और ये जगह 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाय आर पी इक्वल टू 2 बाय 24, ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 12। इसका मतलब आरपी जो आ जाएगा वह आ जाएगा 12 ओम जब उसको हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे तब। तो उस केस में जो मेरा करंट आएगा आई इक्वल टू वह हो जाएगा V बाय आरपी। V जो है वह है 220 वोल्ट और आरपी है वह है 12। इसको जब हम डिवाइड दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 18.3 एम्प। ये हो जाएगा हमारा तीनों केसेस में अलग अलग करंट। जब सेपरेटली हमने लिया था तो उस समय दोनों रेजिस्टेंस के बीच में जो करंट पास करेगा वो हमारा होगा 9.2, और जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे उस समय जो करंट पास होगा वो होगा 4.6 एम्पियर, और जब हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे दोनों रेजिस्टेंस को ए और बी को, उस समय जो हमारा करंट मिलेगा वह मिलेगा 18.3 एम्पियर, जो हमारा क्वेश्चन में निकालना है और यही इसका आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।